चलो शाबाश। मेरा हाथ छोड़ें आप प्लीज। नहीं नहीं, चलो उठो, शाबाश। चलना होगा तुम्हें, उठो। बाबर, एक कप चाय लेकर आना। वो मैं नब्ज चेक कर रहा था इसकी, बहुत सुस्त है, डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत बेहतर है। देखो जुल्फिकार बेटा, मैं बहैसियत एक बेटी का बाप होने के उसकी पसंद और नापसंद को बुरा नहीं समझ। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जानता हूँ कि इस उम्र में यह कोई गैर मामूली बात नहीं है। हाँ, लेकिन पसंदीदगी को जायज़ नाम मिल जाए तो मुझ जैसे फ़िक्रअंदेश लोगों की तसल्ली हो जाती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी अंकल, मैं समझ रहा हूँ। बेटा, बात दरअसल ये है कि साइमा हमारी इकलौती बेटी है और हमारे पास जो कुछ भी है सब इसी का है। और ये बात खानदान वाले और खानदान से बाहर सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे तो नज़र जमाए बैठे हैं। हम भी चाहते थे कि इसकी शादी खानदान में ही हो, मगर वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। साइमा ने तुम्हें पसंद किया अपना जीवन साथी बनाने के लिए, और इसकी खुशी में हम खुश हैं। जी आंटी, आपके इस इत्मीनान का बहुत शुक्रिया। बेटा, मुनासिब यही होगा कि तुम किसी रोज़ अपने घर वालों को यहाँ ले आओ, छोटी सी तकरीब रख लेंगे ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। साइमा के बहुत रिश्ते आ रहे हैं, हर दूसरे रोज किसी ना किसी को इनकार करना पड़ता है और ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसकी मंगनी हो जाए। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है। और जब लड़का लड़की राजी हो तो माँ बाप को राजी करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी आप ठीक है भाई, अब गाने बजाने की उम्र तो हमारी है नहीं, फिर भी थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेंगे। फिर कब ला रहे हो अपने घर वालों को? जी अंकल, बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छी बात है। भाई साइमा, चाय नहीं पिलवाओगी? जी बाबा, अभी लाई। हाँ जुल्फी बेटा, तो पढ़ाई के अलावा क्या मशागिल है? अच्छा बात तुम आ गई। मैं कितने दिनों से तुम्हें याद कर रही थी। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ आपा। आपा, शबनम कहाँ है? शबनम यहीं कहीं होगी, उसने कहाँ जाना है? शब्बो, शबनम, देखो बेटा कौन आया है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो तुम? ठीक हो? मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी, इतनी बेगानी, इतनी लापरवाह। बेटा तुम खुश तो हो ना? अरे बातें तो होती रहेंगी जुबैदा, तुम यहाँ बैठो ना। तुम जाओ अम्मी के लिए चाय लेके आओ, बल्कि खाना ले आओ। खाना खा लो जुबैदा, इतने अच्छे कोफ्ते बनाए सुरैया ने। नहीं आपा, शुक्रिया आपका। मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस मैं तो कुछ देर शबनम के साथ बैठना चाहती हूँ। अम्मी आप बैठिए तो सही, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ चलो जाओ चाय ले आओ। शाबाश। माशाल्लाह, इतनी नेक बच्ची है ना तुम्हारी जुबैदा, तबीयत खुश हो जाती है। पान बना दो? जी आपा। शबनम, देखो बेटा, जो बेटियां सब्र से काम लेती हैं ना, उनकी इज्जत मैके में भी होती है और ससुराल में भी। सब्र से ही तो काम ले रही हूँ फूफो। क्या खोऊंगी और क्या पाऊंगी।
तो मैं जानती हूँ नहीं आप। कुछ नहीं खोगी तुम, ये मेरा वादा है तुमसे। सब कुछ तुम्हारा रहेगा, लेकिन खामोशी इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, ये याद रखो। इधर आओ बेटा। जी अम्मी जी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्यों वहम कर रही हैं आप अम्मी? शायद हालात ने मुझे जरूरत से ज्यादा बहमी कर डाला है। आप अपने दिल में कोई भी वहम ना रखें अम्मी। बस खुदा से दुआ करें कि जो कुछ भी हो हम सबके लिए अच्छा हो। आमीन। तुम क्या कह रहे हो जुल्फी? भाई मुझे अम्मी जी से तो कोई उम्मीद नहीं। खुद एक लट मारता जवाब मेरे मुंह पे दे मारेंगी, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। आपको मेरे साथ उसके घर चलना होगा। अम्मी जी को बताए बगैर? हाँ, उन्हें बता दिया तो वो ज़रूरी जाने देंगी हमें। उन्हें तो बस यही फिक्र लगी रहती कि मैं पसंद ना पसंद के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों को ना भूल जाऊँ। वजह मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चा नहीं रहा। मुझे ज़िंदगी में एक साथी की, कंपेनियन की ज़रूरत महसूस होती है। इससे पहले कि मेरे कदम किसी गलत सुन में पड़े, आप लोगों को मेरे जज्बात का ख्याल करना चाहिए। अब कोई मुझसे वकार भाई का रोल निभाने की उम्मीद ना रखे। भाई हर इंसान की अलग नेचर होती है और वो उसके हिसाब से ही चलता है। मुझे वकार भाई जैसे गट्स नहीं है। अब मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तुम ठीक कह रहे हो जुल्फी, वकार भाई बनना आसान नहीं है। आग के दरिया से गुजरना आसान नहीं होता। आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ चलूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। वो बहुत अच्छे लोग हैं और अभी सिर्फ मंगनी का इत्मीनान चाह रहे हैं। जो मैंने सामा के लिए अंगूठी खरीदी है, कैसी है? अंगूठी? तुम उसके लिए अंगूठी भी ले आए और अम्मी जी को पता तक नहीं है? अरे तो मैं कौन सा उसे पहना रहा हूँ बच्चों। मेरे पास कुछ पैसे रखे तो मैंने एहतियातन खरीद ली। पड़ी रहेगी, काम आ जाएगी। ठीक कह रहे हो। अच्छा, आपको रिंग कैसी लगी? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह करे तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देखो। अच्छा बच्चों, अम्मी जी को मत बताना। नहीं बताऊंगी। कहाँ है तुम्हारी बहन? अंदर है। क्यों? नीलम, नीलम। आप फरमाइए, किस लिए जहमत किया आपने? आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे ने मजबूर किया तो चली आई। एक बार फिर राजा का रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। और हाँ, इस बार उसने कहा है कि इनकार नहीं करना है। देखो बीबी, हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। घराए को बेइज्जत करके निकालने को अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर कोई मजबूर कर दे तो उसकी मर्जी। हाँ बहन, तुम्हारी शराफत की तो मैं दिल से कायल हो गई। और यही शराफत माशाल्लाह तुम्हारी लड़कियों में भी आई है। पता नहीं क्या सुहाने ख्वाब दिखाए हैं मेरे लड़के को कि उसे रात भर नींद नहीं आती। अब तुम ही बताओ, इस हूर परी में ऐसा क्या है कि जो देखे और दीवाना हो जाए? पता नहीं क्या सुहाने ख्वाब दिखाए हैं मेरे बेटे को कि बार बार भेज देता है मुझे यहाँ जलील होने के लिए। जबान खींच के हाथ में दे दूंगी तुम्हारे। शराफत की जबान समझ नहीं आती तुम्हें? कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बेटे से और उसके ख्वाबों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो दीवाना है ना तो उसका इलाज करवाओ और दोबारा इस दहलीज पे कदम न रखना। जा रही हूँ मैं यहाँ से और इसी तरह सारी बात राजा को बताऊंगी। तुम्हारी जबान मुझे बता रही है कि तुम समझी नहीं हो अभी तक राजा को। धमकी देती हो तुम मुझे? धमकी?
अरे धमकी तो बुज़दिल लोग दिया करते हैं, मैं तो राजा की माँ हूँ, राजा की, समझी? नीलम, अगर कोई बात है तो बता दो मुझे, मैं निकाह पढ़वा के साथ कर देती हूँ तुम्हें। अम्मी जी, अगर कोई बात होती तो निकाह की 3 बोलों की जरूरत ना होती मुझे। आज तू गैर सही, प्यार से वैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। अपना ना बनाया तो मेरा नाम। वसीला, मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस नहायत अनसेटिस्फैक्ट्री है। जी सर, मैं जानती हूँ। देखिए, आप एक अच्छी लड़की हैं, आपको देखकर, आपसे मिलकर अच्छा लगता है। शायद इसीलिए मैं आपको अनड्यू फेवर्स एक्सटेंड करता रहता हूँ। सर, मैं ये भी जानती हूँ, बहुत मशकूर हूँ मैं आपकी। खैर, इस बात को छोड़ें, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट विद यू। मैं ज़्यादा देर तक आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को कवर अप नहीं कर सकता। देखिए, अब आप मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर रही हैं। आंसुओं का इस्तेमाल औरत से बेहतर कोई नहीं जानता। सॉरी सर। अगर आप समझती हैं कि मैंने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है तो ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत हो गया। आज आपको मुझे बताना होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। वैसे एक बात तो बताइए, आपको मेरा नंबर किसने दिया? अब तुमसे क्या छुपाना, रमना के मोबाइल से लिया। मुझे आपका अंदाज कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहना क्या चाहते हैं आप? एक प्यासा भला क्या चाह सकता है कुएं से? जी? मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया।